बड़ी बड़ी नकलची है, वो नकल करती है। आप अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, आपका पुत्र आपके साथ अच्छा व्यवहार कभी नहीं करेगा। सुनिश्चित मानिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म में जो बोएगा वही काटेगा का सिद्धांत है। यहां अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो उस पर आम कभी नहीं लग सकता। कहीं और होता हो, दुनिया के किसी कोने में ऐसा होता हो, आपके घर आंगन में ऐसा कभी नहीं होगा। आपने बबूल बोया है तो आपको बबूल के कांटे ही मिलेंगे। इसलिए कथा का उद्देश्य, श्रीमद् भागवत, श्री कृष्ण की कथा क्यों, राधा रानी की कथा क्यों? केवल इसलिए कि वह जीवंत प्रेम के स्वरूप है। प्रेम का जो पवित्रतम स्वरूप है वो कन्हैया है, राधा रानी है। कुछ नहीं तो कम से कम हम न जाने हमें कैसे पूजा पाठ होती है, बड़ी बड़ी साधनाएं कैसे होती है, नहीं पता, न जाने, कम से कम इतना तो जाने कि हम लोगों से प्रेम कैसे करें। इतना जान लिया तो जीवन के बहुत से कष्ट कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। एक व्यक्ति गया था एक संत के पास कि जीवन में बड़ी कठिनाइयां है महाराज, एक का समाधान ढूंढता हूं, दूसरी कठिनाई आ जाती है, उसका ढूंढता हूं, तीसरी कठिनाई आ जाती है, मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करें। संत थोड़ी देर उसकी बातों को सुनते रहे। वो बालक बेहवल था, युवा था, परेशान था, सच में परेशान है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में असंख्य समस्याएं हैं। एक का हल ढूंढने पर कोई दूसरी नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। समझ में आ रही है बातें? बहुत मुश्किल बातें तो नहीं हो रही ना? समझ में आ रही है सब लोगों को? अब 7 दिन में आदत हो गई होगी, है ना? हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, लगभग सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई, कुछ न कुछ समस्याएं तो होती ही हैं। एक का समाधान ढूंढने पर दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो क्या करें इसके लिए? प्राण दे दे, रोते रहे, जीवन भर स्वयं को कोसते रहे, जीवन भर ईश्वर को कोसते रहे? क्यों? मैंने कहा था कि जब जीवन में कठिनाई आए, जीवन से निराश होने लगो, कभी मन करे कि भगवान को कोसे तो कन्हैया को याद करना। उसके जीवन में जितनी कठिनाइयां आई, आपके जीवन में उसका 10% भी नहीं है। जेल में पैदा हुआ, घंटे भर का नहीं था, उफनती यमुना उस बाढ़ में, उस भीषण बरसात में टोकरी में उठाकर पिता किसी और घर में छोड़कर आया। 6 दिन का नहीं हुआ था, पूतना जैसी राक्षसी मारने आई। महीने भर का नहीं हुआ था, सक्टासुर जैसा असुर मारने आया। 6 महीने का नहीं हुआ था, धेनुकासुर, अघासुर, अनेकों असुर वहां पर आते हैं मारने के लिए। संपूर्ण जीवन जिस समय लाड़ प्यार की आवश्यकता थी, असुरों से लड़ने में बीत गया। प्राण पर सदैव संकट बने रहे। आपकी कठिनाइयां क्या कन्हैया से बड़ी है? बड़ी है क्या? कहो। फिर काहे निराश होते हो जीवन में? क्यों निराशा? वो युवक संत के पास गया यही समस्या लेकर कि एक समस्या का समाधान ढूंढता हूं, दूसरी समस्या आ जाती है, मैं बहुत निराश हो गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, मैं क्या करूं? संत ने कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन समस्या का समाधान मैं सुबह में बताऊंगा। अभी रात में तुम्हें क्या करना है? मेरे 100 ऊंट हैं, कैमल, जो बाड़े में खड़े हैं, रात में तुम्हें उसकी रखवाली करनी होगी, और जब 100 ऊंट बैठ जाए तब तुम सोना, नहीं तो जागते रहना। ध्यान से सुनना, कहो न राधे राधे, जोर से कहो। और महाराज जी अभी मल्लिकार्जुन जाने वाले हैं कल, तो मल्लिकार्जुन तक आवाज पहुंचाओ जोर से कहो। और हाँ, आपको तो याद ही होगा, मैंने कहा था कि महाराष्ट्र में पुरुष लोग भी बड़ा मेकअप करते हैं, कहा था, और मैंने एक नाम भी लिया था, है ना? वो कल आएंगे, आज भी आए हैं, मैं क्यों बताऊं, है ना? वो आज भी आए हैं। मैंने नाम बताया क्या?
कुछ कहा, कोई इशारा किया। आप लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन हम सबके जीवन में कठिनाइयां हैं। ऐसा न सोचे, दूसरे को देख करके न सोचे कि वो बड़ा सुखी है। सबके जीवन में किसी न किसी तरह की समस्याएं हैं। संत ने कहा कि तुम्हारी इस समस्या का हल तो मैं बता दूं, कल सुबह में बताऊंगा। आज रात भर तुम्हें मेरे ऊंट की रखवाली करनी है। 100 ऊंट हैं, जब सभी ऊंट बैठ जाए तब सोना, फिर सुबह में आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। सुबह हुई, वो आदमी गुरु के पास पहुंचा, संत के पास कि प्रभु बताइए महाराज जी कि मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों है, एक का समाधान ढूंढता हूं दूसरा आ जाता है, क्या करूं। संत ने कहा कि अच्छा रात भर तुमने क्या किया ये बताओ पहले। तो कहा कुछ नहीं, मैं आपके 100 ऊंटों की रखवाली कर रहा था कि सारे ऊंट बैठ जाएं, तब मैं सोऊं, आराम कर लूं। संत ने कहा तुम आराम कर सके, तुम सो गए। बोला क्या महाराज जी, 2 ऊंट बैठे तो 4 खड़ा रहे, 100 ऊंटों को एक साथ बिठाना वो कोई बालक थोड़े, आप जब सब हैं समझदार हैं। मैंने कहा सब लोग बैठ जाइए, सम्मान से रिक्वेस्ट करता हूं, सब बैठ जाते। ऊंट थोड़े ना अपनी भाषा समझता। बोला कि 4 ऊंट बैठता था तो 10 खड़े रहते थे, 20 बैठ गए तो और दूसरे 20 खड़े रहते थे। मैं तो पूरी रात, आधी रात तक यही देखता रह गया। अंत में समझ में आ गया कि ये सारे ऊंट एक साथ बैठने वाले नहीं है। 4 को बिठाओ तो 2 खड़े हो जाए, इधर 5 बिठाओ तो उधर 10 खड़े हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं जबरन आधी रात में जाकर सो गया। गुरुदेव ने कहा यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। जीवन में समस्याएं इन्हीं ऊंटों की तरह है। तुम 2 का समाधान ढूंढोगे, 4 खड़े मिलेंगे तो क्या करो, मर जाओगे। इसी के साथ आनंद में जीना सीख लो, यही जीवन है और यही जीवन का सार है। समस्याएं आती रहती है जीवन में, उसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। उसके साथ जब आदत डालोगे जीने की तो फिर वो अच्छा लगने लगेगा, समझ में आने लगेगा कि हाँ यही जीवन का तरीका है, इसी तरह से सब जीते हैं। और फिर परवाह क्यों करना, जब लगे कि इसकी चारों ओर से समस्याएं, उसी गर्भवती हिरणी की कहानी मैंने सुनाई थी, याद है, सबको याद है। तो उसी तरह से लगे कि चारों ओर से घिर गए हो, लगे कि समस्याओं का अंत नहीं मिल रहा, जीवन से निराशा होने लगे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, तो अपना सब कुछ उसी कन्हैया के हवाले कर देना और तुम भी जोर से गाना लगे।